क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को अंजनी पुत्र पवन सुत रामदूत क्यों कहा जाता है? तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई में लिखा है, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसके पीछे 3 अद्भुत कहानियां हैं। माता अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। एक ऋषि श्राप के कारण उनको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा, पर उन ऋषि ने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। जब बहुत वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्हीं ऋषि के निर्देशानुसार उन्होंने भगवान शिव की 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, और तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने अंश से पुत्र रूप में अवतार लिया, इसलिए वे अंजनी पुत्र कहलाए। पवन सुत। जब अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल रहा था, उस समय यज्ञ से प्राप्त हुआ एक भाग एक चील उड़ाकर ले गई, और भगवान शिव की प्रेरणा से वायुदेव ने वह फल मां अंजनी के गर्भ तक सुरक्षित पहुंचाया। इसी कारण वायुदेव को उनका पिता तुल्य माना गया और वो पवन सुत कहलाए। रामदूत। जब माता सीता की खोज में पूरी वानर सेना समुद्र के तट पर खड़ी थी, कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था, तब हनुमान जी ने संकल्प लिया और समुद्र को लांघकर वो लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में जब माता सीता को उन्होंने श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका अर्पित की, तो माता सीता ने पूछा, कौन हो तुम? तो हनुमान जी ने कहा, रामदूत मैं, मातु जानकी। जरा सोचिए, जो इतना विशाल समुद्र लांघ कर आए, जो लंका में निर्भय खड़े हैं, उन्होंने उस बल का परिचय न देकर अपने स्वामी का परिचय दिया। यही उनकी निस्वार्थ सेवा और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा है, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।